क्लियर है? सारा क्लियर है। क्लियर है। हाँ, अब देखो आप फोटो में क्या नजर आ रहा है। ये समुद्र का किनारा है, इसके पास फुटस्टेप्स है। ये फुटस्टेप्स नजर आ रहे हैं किसी को? कदम, हाँ कदमों, आ रहा है आ आ रहा रहे, है। नजर आ रहे हैं। कदमों के निशान। क्या है? कदमों के नजर आ रहे हैं। निशान, फुटस्टेप्स। हम्म। तो कैसे हमें अपने कदमों के निशान ऐसे छोड़ के जाने हैं कि वो इस दुनिया को रोशन कर पाए। मीन्स कि हमसे पहले भी बहुत लोग ऐसे आए थे जिन्होंने अपने कदमों के निशान पे, मतलब उनके कदमों के निशान पे आज भी हम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए थे। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे, जैसे आइंस्टाइन थे। बहुत सारे आइंस्टाइन, न्यूटन, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ऐसी ऐसी खोज की कि जिसको आज हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी कोई बता सकता है कैसे इन्वेंट हुई? नहीं। लेकिन जिन्होंने हमें दी, वो सौगात हमें दी। क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी बंद कर दी? नहीं। हम बचपन से यूज कर रहे हैं। लेकिन वो किसी ने तो बनाई थी, किसी ने तो उसकी शुरुआत की थी। तो वो ग्रेट साइंटिस्ट, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। उनके फुटस्टेप्स, जिन्होंने आज हमारी लाइफ को रोशन किया हुआ है। कैसे? हमारी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी को बना के। वैसे ही बहुत सारे धर्मगुरु ऐसे आए हमारी लाइफ पे कि अब मैं धर्मगुरु बाद में बोलूंगी। मैं बोलूंगी जैसे हमारे लॉर्ड्स आए, इतने सारे हमारे गॉड आए जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई दी। जैसे हमारे लॉर्ड शिवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। अब ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? ये तो सबको पता है। ब्रह्मा जी ने किसकी खोज की? हमारी धरती की खोज तो उन्होंने की ना। सबसे बड़े साइंटिस्ट थे ब्रह्मा जी। सबसे मतलब क्या कहते हैं ना, जैसे उनकी तो हम पूजा करते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने एक मतलब हर चीज की गूढ़, मतलब कैसे कोर तक जाके उस पे रिसर्च की। तभी ये धरती बनी। ये धरती तभी बनी, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब लोग कौन थे? इन सब सब लोगों के बाद हम जो आज अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, ये सब उन सब के नक्शे कदमों की मेहरबानी है। मतलब कहते हैं ना कि नक्शे कदम पे चलो। हमने आपने सुना होगा, कहावत बनी हुई है कि इनके नक्शे कदम पे चलो। क्या मतलब है उसका? कि ऐसे महान लोग जिन्होंने इतनी महान चीजें, इतना इतना कुछ हमारे लिए छोड़ दिया कि शायद हमारी पुश्तें तक ऐश करेंगी। ठीक है, लेकिन हमने कभी इस बात के लिए सोचा, मतलब कभी सोचा हमने बैठ के ध्यान दिया कि मैं पानी पी रही हूँ, बचपन से मैं पानी पी रही हूँ, पीती जा रही हूँ, मैं आज भी पानी पी रही हूँ। क्या मैंने उस पानी के लिए धन्यवाद कभी फील किया अंदर से? या मैंने कभी उस यूनिवर्स को धन्यवाद किया, इस उस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया जिसने मुझे पानी का गिफ्ट दिया है, जो वाटर का गिफ्ट दिया है? हमने कभी उस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया? या कभी मतलब मैं सांस ले रही हूँ, बचपन से मैं सांस ले रही हूँ, अब तक मैं सांस ले रही हूँ। क्या मैंने ये नोटिस किया कि मैं सांस लिए बिना जी ही नहीं सकती? तो क्या मैंने अपनी सांसों के लिए धन्यवाद किया आज तक? नहीं। उस ब्रह्मांड ने मुझे ऑक्सीजन दी, वो पेड़ पौधे दिए। क्या मैंने उन पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद किया? और वो पेड़ पौधे किसने लगाए? अच्छा, मैंने, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने स्कूल में एक आधा मतलब पौधा लगाया था। मैंने आज देखा है आज भी लोग बहुत पेड़ उगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बच्चों से भी हम लगवाते हैं। ठीक है। क्या हमें, मतलब मुझे याद नहीं है कि जिस पेड़ की ऑक्सीजन मैं ले पा रही हूँ वो पेड़ किसने लगाया, और वो पता नहीं जिंदा है कि नहीं। वो भी तो कोई इंसान था जिसने पेड़ उगाए। तो उन लोगों के लिए हमने कभी धन्यवाद, मतलब अपने दिल से करा धन्यवाद कभी? नहीं। वो शायद हम आज सीख रहे हैं। तो
ये चैप्टर बहुत डीप मीनिंग है इस चैप्टर की। मैजिक फुटस्टेप्स मींस कि हाउ यू कैन मेक योर फुटस्टेप्स मैजिकल सो दैट एवरीवन फॉलोज योर फुटस्टेप्स। आप कैसे अपने नक्शे कदमों पे इतना मतलब अपने आप को, अपनी जिंदगी को इतना रोशन कर लो कि हर कोई आपके बनाए हुए रास्ते पे चले। ठीक है, तो ये मेजर क्रक्स इस चैप्टर का यही है कि मैजिकल फुटस्टेप्स, कैसे हम अपने आम कदमों को जादुई कदमों में बदल सकते हैं, मैजिकल फुटस्टेप्स में बदल सकते हैं। क्योंकि देखो, हम रोज चलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम आज नहीं चले कल नहीं चले, हम रोज चलते हैं। लेकिन हम कैसे अपने कदमों को जादुई बना सकते हैं, कैसे अपने कदमों को इतना रोशन बना सकते हैं कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को, या जो भी हमें आगे हमें जो फॉलो करे, उनका भी हम जीवन रोशन कर सके। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ा रही हूँ उसको। जादुई कदम 19वां दिन। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ। ये देखो, ये आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। इसको ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगी। इसका बहुत डीप मीनिंग है इसका भी। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित जीवित भी और मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए मीन्स कि क्या मैं उतनी गहराई में सोच पा रही हूँ कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, उस रास्ते पे पहले कई कई ऐसे लोग आए जिन्होंने शायद वो रास्ता मेरे लिए इतना आसान कर दिया। हर दिन मैं खुद को 100 बार, आइंस्टाइन ने खुद कहा है ये, आइंस्टाइन ने कहा है कि वो हर दिन 100 बार खुद को याद दिलाते थे, रिमाइंड कराते थे कि उनकी जो भी इनर लाइफ है और आउटर लाइफ है। इनर लाइफ मीन्स कि हम मैजिक बुक क्यों कर रहे हैं, हम मैजिक बुक कर रहे हैं अपने अंदर के लिए, अपने इनर सेल्फ के लिए। यस और नो, हम अपने इनर लाइफ के लिए मैजिक बुक कर रहे हैं, अपनी अंदर की खुशी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मतलब मैजिक बुक कर रहे हैं, तो मैजिक बुक हमारी एक इंस्पिरेशन है। तो मैजिक बुक कहाँ से आई? मैजिक बुक को किसी ने लिखा, रोंडा बाय ने। ठीक है, नंबर वन। फिर उसके बाद उस बुक को किसी ने, मतलब अ, किसी ने छापा, उस बुक को छपाया, हिंदी में एडिशन हुई उसकी, इंग्लिश में एडिशन हुई। फिर उसके पीछे कितने लोग थे, वो सब लोग, ठीक है, वो सब लोग थे उसके पीछे। एक एक इंसान जो भी इस मैजिक बुक को बनाने में जिसका हाथ था, वो सब वो सब लोग, क्या उनको याद किया और सोचा उनके बारे में कि कितनी मेहनत की हुई। हिंदी में पहले उसको एडिट किया, फिर उसको इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में बनी बुक, फिर उसको हिंदी में एडिशन की उसका बनाया, फिर कितनी मतलब कितनी लाख उसकी कॉपीज भी की। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा था? ये मेरे लिए हो रहा था, ताकि मैं अपने अंदर झांक पाऊं। ठीक है, फॉर माई इनर इनर सेल्फ, इसलिए हो रहा था। और बाहरी जीवन, बाहरी जीवन मीन्स मेरी आउटर लाइफ, जैसे कि
मेरा खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, जो भी मैं बाहर की लाइफ जी रही हूँ, उसमें भी बहुत सारे लोगों का, मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, वैसे ही आपने देखा होगा है ये हमारे वाटर, जो हमारे पानी आता है, कितनी पाइपलाइन है इसकी, मतलब कहाँ से आ रहा है पानी, कहाँ से इसकी पाइप लगा के मेरे बाथरूम में भी आ रहा है, कितना, मतलब ये किसने किया ये भी बहुत सारी इसके पीछे लेबर इन्वॉल्व थी, उन्होंने किया। और ये सीवरेज की जो पाइपलाइंस होती हैं, आपको पता है ये कितना डेंजरस टास्क है, सीवरेज की पाइपलाइंस जो हमारे ये नीचे बिछाते हैं, इसमें कई बार कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। जब वो चेकिंग के लिए आते हैं, कई बार वो चेक करने आते हैं, मेंटेन करने आते हैं, उस चीज में भी उनकी जान चली जाती है कभी। हमारी सीवरेज की पाइपलाइन को मेंटेन करने जो लेबर आती है, तो हमें तो पता भी नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व है कि हमारी सीवरेज की पाइपलाइंस लगाने के लिए, ताकि हम आराम से बैठ पाए अपने घरों में, आराम से अपने टॉयलेट फ्लश सब यूज कर पाए। जीवित भी और मृत भी के श्रम पर निर्भर है, पूरा कुछ नहीं रहा है, डिपेंडेंट तेरे है, सामने खड़ी है। ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? आर यू गेटिंग माई आ रहा है पॉइंट? समझ, आ रहा है, आ रहा यस। आ रहा तो क्या हम इन लोगों पे निर्भर नहीं है? अगर ये लोग ना होते तो हम क्या, मतलब ऐसी लाइफ जी रहे होते आराम से बैठ के, सब हमारे बाथरूम में भी सब कुछ पानी आ रहा है, फ्लश यूज कर रहे हैं, और पूरा दिन पानी आता है, पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसके पीछे एक इंसान का हाथ ही, बहुत लोगों का हाथ है। और मतलब डिपेंड ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन लिविंग और डाइड। तो उसके लिए क्या मैंने इतनी मेहनत की, क्या मैंने इतना, मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मैं उन लोगों का श्रम उतार सकूं, मतलब उनका मेरे ऊपर श्रम है, मतलब क्या है, मेरे ऊपर कर्जे हैं उनके, श्रम मतलब कर्जा है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैंने उनके लिए कुछ किया? और अब आप सोचोगे, अरे हम तो पैसे देते हैं, हम ये बिल पे करते हैं, पैसों से कभी हम किसी का श्रम नहीं उतार सकते। जो लोग चले गए, जिन्होंने जान तक गवा दी, उनका क्या, क्या आप उनको पैसे दे सकते हो? पैसे दे के जिंदा कर सकते हो? नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम? ग्रैटिट्यूड। ये जितने भी हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं ना अब तक, इन सबको उतारने का टाइम आ गया है। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके। और आज तो ये बहुत ही जादुई कदम हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने एक एक कदम के साथ इन लोगों को, हर एक इंसान के लिए अपना ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, आइंस्टाइन भी हैं। हमारे लिए तो आइंस्टाइन भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उनके लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और अपने धर्म गुरुओं के लिए भी, लॉर्ड शिवा के लिए, लॉर्ड कृष्णा के लिए, जिन्होंने इतना, मतलब इतने इतने सारे गीता, ये सब उपदेश हमारे लिए छोड़े, हमें हमें सिखाया कि हमें कर्म करना है, कैसे करना है कर्म, क्या करना है, ये सब इन्होंने हमें सिखाया है। अपने हर ग्रंथ में लिख लिख के दिया है उन्होंने कि हमें कैसे अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं मिली। लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इतनी स्ट्रेसफुल बना देते हैं कि रोते हैं रोज, कि अरे यार, छोटी छोटी बात के लिए रोते हैं। लेकिन द थिंग इज, हमें ये लाइफ खुश रहने के लिए मिली है, तो वो खुश रहने का राज जो है वो ग्रेटिट्यूड में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इतना समझा दिया है, मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर का क्रक्स समझ आ गया। बॉटम, व्हाट इज द बॉटम, व्हाट इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर? इज एवरीवन क्लियर? क्योंकि मैं अभी रीडिंग करूंगी, फिर बीच में रोकूंगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। हाँ, वो इतने इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए, और कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए, कैसे? उन्होंने उसका सीक्रेट हमें बता दिया, ग्रेटिट्यूड।
और वो भी हर दिन, एवरी डे। वो तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे और ऐसी ऐसी उन्होंने खोज की कि उनके पास तो कुछ था भी नहीं। मतलब कहते हैं ना कि हमारे पास तो हर चीज बनी बनाई है, उनके पास तो खोज करना एक सबसे मुश्किल टास्क होता है, मुझे लगता है, क्योंकि वो पहली और आखिरी चीज होती है। वही पहली बार उन्होंने जो भी खोज की, वो पहली खोज थी ना, पहली बार थी। तो कैसे उन्होंने कहाँ से शुरू किया होगा और कहाँ पे खत्म किया होगा, उसके लिए भी उनके पास, सोचो, टाइम तो उनके पास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञता करते थे हर दिन। तो मुझे तो लगता है हमसे तो, मतलब हमसे तो ज्यादा बिजी थे वो, लेकिन फिर भी वो हर दिन कृतज्ञता करते थे, कृतज्ञता के साथ रहे वो। इसीलिए शायद वो इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए और इतनी उन्होंने खोज, इतनी बड़ी बड़ी खोज की, कर पाए वो, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड में रहते थे हमेशा। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 कदम जादुई उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? ये क्या है? ये हमें सेकंड्स मिलते हैं हर दिन, इतने सेकंड। क्या इसमें से हमने एक बार भी धन्यवाद कहा, 1 सेकंड में का इस्तेमाल किया? अच्छा, ये कितना, ये बहुत अमेजिंग बात है। आप धन्यवाद बोलोगे, एक ही सांस में धन्यवाद बोल दोगे। थैंक यू बोलोगे, एक ही सांस में धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू करके देखो। शुक्र, शुक्र, शुक्र कर रहे हो। जब भी आप शुक्र करते हो, धन्यवाद करते हो, थैंक यू करते हो, ये एक मूल मंत्र है। आप 1 सेकंड में कर लेते हो। आपकी एक सांस के साथ आप पूरा ये वर्ड बोल सकते हो। तो कितना अमेजिंग है। थैंक यू करना तो बहुत ही आसान है। आपको ज्यादा सांस लेने की जरूरत ही नहीं, मतलब एक ही सांस में आप बोल सकते हो। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमारा मोटिवेशन सबसे बड़ी है हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने 100 बार थैंक यू कहा है, और 100 कदम के साथ साथ 100 बार थैंक यू करना सिखाएंगे हमें अभी इस चैप्टर में। लेकिन हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो, ऐसे थोड़ी ना होता है, और हम कैसे कर लेंगे, ये सब कैसे कर लेंगे। जब हम ये सोचते हैं ना कि ईश्वर ने हमें आज इतने सेकंड दिए हैं, कितने, ये काउंट करो कितने सेकंड मिले हैं हमें, उपहार मिलता है हमें हर दिन का। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का इस्तेमाल किया? 1 सेकंड ही लगता है। विलियम ए वार्ड 1921 से 1994 लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई शब्दों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस पकड़ने को जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना,
पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। देखो, ये हमें थैंक यू करना सिखा रही है हर फुटस्टेप के साथ, अपने हर कदम के साथ कैसे हमें जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्र, शुक्र, कुछ भी बोल सकते हो आप, शुक्र, धन्यवाद। तो जब आप कहीं भी, मतलब घर में भी अगर आप चल रहे हो, तो चलते चलते आपको थैंक यू बोलना है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब हम अपने हर फुटस्टेप के साथ थैंक यू बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक कदम रोशनी की तरफ लेके जा रहे हैं, हर एक कदम ग्रैटिट्यूड में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे क्या होगा? धीरे धीरे हम वो जो हम जिंदगी से चाहते हैं, हम वो धीरे धीरे वहां तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी हमारा सपना है, तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड से। लेकिन पहले हमें कदम कदम पे ग्रैटिट्यूड करना सीखना होगा, तभी हम अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें इसने हमें आसान तरीका बता दिया, क्योंकि आज की लाइफ में सबको बहुत जल्दी रहती है हर चीज के लिए। तो उसने इतने सारे आपको एग्जाम्पल भी दे दिए कि आप कोई काम कर रहे भी जा रहे हो, तब भी आप अपने फुटस्टेप्स को वॉच करते करते बोल सकते हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हमारी आज मीटिंग खत्म होने वाली है। तो कल आप सब लोग ये प्रैक्टिस करके आना, फिर बताना कैसा फील हुआ। 1 मिनट, मैं 1 मिनट अभी दे रही हूँ, 1 मिनट तक आपको चलते चलते थैंक यू बोलना है। ठीक है? आपको फुटस्टेप नहीं गिनने अपने, बस थैंक यू बोलना है हर फुटस्टेप के साथ। जैसे एक कदम बढ़ा रहे हो, थैंक यू, दूसरा कदम बढ़ा रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको इजी लग रहा है, शुक्र, जो भी 1 सेकंड में खत्म हो जाए आपके मुंह से सेंटेंस बोलते वो है। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैसेज कर लेना, क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है अभी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार ये चैप्टर रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग